सभी साथियों का स्वागत है। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता है, हम राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं और राजस्थान का भूगोल के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं आज राजस्थान की प्रमुख झील। आज हम राजस्थान की प्रमुख झीलों के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए आज की हमारी क्लास शुरू करते हैं। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक करेंगे। तो देखिए साथियों, आज की हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान की प्रमुख झीलों के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए राजस्थान की प्रमुख झील। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि झील किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं झील के बारे में। तो झील के बारे में देखिए, वह जलराशि जो चारों ओर से स्थल भाग से घिरी हो झील कहलाती है। तो सबसे पहले आपको ध्यान होना चाहिए कि झील कहते किसे हैं। तो देखिए, वह जलराशि जो चारों ओर से स्थल भाग से, यानी कि चारों चारों ओर से स्थल भाग से जो घिरी होती है, उसे झील कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? झील कहते हैं। तो आगे देखिए, राजस्थान में झील है वो परंपरागत जल संरक्षण की विधि है। राजस्थान में झील किसकी विधि है? परंपरागत जल संरक्षण की विधि है, झील कहलाती है। तो आगे देखिए साथियों, राजस्थान में मुख्यतः झीलें कितने प्रकार की है? तो राजस्थान में मुख्यतः झील है वो दो प्रकार की है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। सबसे पहले देखिए, एक तो है खारे पानी की झीलें और एक है मीठे पानी की झीलें। यानी कि राजस्थान में मुख्यतः दो प्रकार की झीलें पाई जाती है। तो सबसे पहली झील रहेगी अपनी खारे पानी की झील और दूसरी रहेगी मीठे पानी की झील। तो चलिए साथियों, आज के हम खारे पानी की झील है वो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो राजस्थान में अधिकांश खारे पानी की झीलें हैं वो पश्चिमी राजस्थान, यानी कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाई जाती है। यानी कि ये आपको मैं बता देता हूँ एक बार। जैसे कि ये अपना राजस्थान है, ये राजस्थान है, तो ये अपने इधर का एरिया वो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो इस एरिया के अंदर अपने को सबसे ज़्यादा वो अधिकांश, यानी कि अपनी ज़्यादा जो खारे पानी की झीलें हैं वो इस एरिया में आपको देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में आपको बताया गया है कि राजस्थान में जो अधिकांश खारे पानी की झीलें हैं वो कहाँ पर है? तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में आपको मिलेगी। आगे देखिए साथियों, झीलों के बारे में। पश्चिमी राजस्थान में स्थित खारे पानी की झीलें को टैथी सागर का अवशेष माना जाता है। ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, ये क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है कि राजस्थान में जो खारे पानी की झील है उसको किसका अवशेष माना जाता है? तो अपना राइट आंसर हो जाएगा टेथिस सागर के। तो देखिए साथियों, टेथिस सागर, ये रहा टेथिस सागर। इसको अपने खारे पानी को झीलों का जो अवशेष है वो माना जाता है। पश्चिमी राजस्थान में खारे पानी की झीलों का प्रमुख कारण माइकोशिफ्ट चट्टानें हैं। यानी कि पश्चिमी राजस्थान में खारे पानी की झीलों का वो प्रमुख कारण है वो है माइकोशिफ्ट चट्टान। आगे देखिए साथियों, सांभर झील के बारे में। तो आगे देखिए, सांभर झील राजस्थान में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें डीडवाना कुचामन जिले में है। आपको मैं बता दूं, नए जिलों के गठन से पहले राजस्थान में सबसे ज़्यादा खारे पानी की झील है वो कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आती थी? नागौर में। नागौर डिस्ट्रिक्ट में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें थी। सर्वाधिक खारे पानी की झीलें। लेकिन नए जिलों के गठन के बाद जो सर्वाधिक खारे पानी की झील है वो कहाँ पर आ गई है? डीडवाना कुचामन में अपना राइट आंसर होगा। कहाँ पर? तो ये आप नोट कर लें, याद रखना पड़ेगा आपको कि डीडवाना कुचामन में सर्वाधिक राजस्थान के खारे पानी की झीलें हैं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि आपको मैंने थंबनेल पर आपने देखा होगा कि हम पढ़ेंगे सांभर झील के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे साथियों? सांभर झील के बारे में आज का हमारा टॉपिक है वो सम झील है। झील के अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं, आज हम कवर करेंगे सांभर झील के बारे में। तो देखिए साथियों, सांभर झील के बारे में। तो सांभर झील, सबसे पहले आप देखिए सांभर झील फुलेरा जंक्शन जयपुर ग्रामीण। तो आपको मैं बता दूं, सांभर झील है वो कहाँ पर स्थित है? फुलेरा जंक्शन जयपुर ग्रामीण में सांभर झील पड़ती है। तो आगे देखिए, सांभर झील जयपुर ग्रामीण, नागौर, अजमेर, डीडवाना कुचामन जिलों की सीमा पर महान भारतीय जल विभाजक रेखा अरावली पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो आपसे सांभर झील की जो स्थिति है उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो देखिए, जयपुर ग्रामीण, नागौर, अजमेर, डीडवाना कुचामन, इन जिलों की सीमा पर
ये आपसे पूछा जा सकता है कि सांभर झील के किनारे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है। तो नागौर है, अजमेर है, डीडवाना कुचामन है, जयपुर ग्रामीण है। इन जिलों की सीमा पर महान भारतीय जल विभाजक रेखा जो अपने अरावली पर्वत श्रेणी को कहते हैं, वहाँ पर सांभर झील स्थित है। सांभर झील भारत का सबसे बड़ा आंतरिक नमक उत्पादक क्षेत्र है जो भारत के कुल नमक का लगभग 8 से 9% उत्पादन करता है। कितना परसेंट करता है? 8 से 9% नमक उत्पादन है वो अकेली सांभर झील करती है। तो ये भी आपसे आंकड़ा पूछा जा सकता है कि सांभर झील है वो कितने परसेंट नमक उत्पादन करती है। और एक आप इसे अंडरलाइन कर लें कि भारत का सबसे बड़ा आंतरिक नमक उत्पादक क्षेत्र वो कौन सा है? तो सांभर झील है। आगे देखिए साथियों, सांभर झील के बारे में एक बात बता दूं मैं साथियों, ये भले ही आपके सामने जो आप पीडीएफ देख रहे हैं वो डिजिटल पीडीएफ नहीं है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि ये जो अपने पीडीएफ है वो आपको जो भी अपनी सीईटी की या फिर पटवार की या फिर रीट की, इन भर्तियों में आपके सामने राजस्थान के जियोग्राफी के अंदर झील के बारे में कारगर साबित होगी। इससे बार आपका क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। तो साथियों आगे देखिए सांभर झील के बारे में। देखिए साथियों, सांभर झील है वो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है जिसकी लंबाई 32 किलोमीटर तथा चौड़ाई 12 किलोमीटर है। यह भी आपको नोट करना है कि सांभर झील है वो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। यह आपको नोट कर लेना है, अंडरलाइन कीजिए इसको। सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? सांभर झील। सांभर झील है वो राजस्थान की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। इसकी चौड़ाई पूछे तो ये लगभग 32 किलोमीटर तो इसकी लंबाई है और चौड़ाई है वो 12 किलोमीटर रहेगी इसकी। यह भी नोट कर लें। अगर आप साथ साथ नोट नहीं कर रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें और सेव कर लें, आगे आपको बहुत ही काम आने वाली है। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आगे देखिए साथियों, मोस्ट इम्पोर्टेंट जानकारी आगे। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांभर झील का निर्माण है वो शाकंभरी के चौहान शासक वासुदेव ने करवाया। आपसे पूछा जा सकता है कि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांभर झील का निर्माण है वो किसने करवाया? क्वेश्चन आया हुआ है साथियों, इम्पोर्टेंट है, ये भी नोट कर लें। बिजोलिया शिलालेख कहाँ पर है? तो बिजोलिया शिलालेख है वो भीलवाड़ा में है और इसके अनुसार सांभर झील का निर्माता कौन है? शाकंभरी के चौहान शासक वासुदेव। आपको नाम नोट करना है। आगे देखिए साथियों, सांभर झील के बारे में देखिए। सांभर झील राजस्थान का सबसे गहरा स्थान है जिसका तल प्री कैम्बियन कालीन चट्टानों से निर्मित है। ये भी आप नोट कर लें। सांभर झील में आंतरिक प्रवाह तंत्र की नदियां जैसे रूपनगढ़, खारी, खंडेल, मंथा, तुरतमती आदि जल लाती है। यानी कि आपको याद रखना है कि सांभर झील में है वो आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं वो कौन कौन सी है, तो इनका नाम नोट कर लें। एक तो अपनी रूपनगढ़, एक है खारी नदी और एक है खंडेल, एक है मंथा और एक है तुरतमती। ये आपको 5 नदियां याद रखनी है। आगे देखिए, सांभर झील में क्यार पद्धति या फिर रेस्टा पद्धति द्वारा नमक का उत्पादन किया जाता है। किसके द्वारा उत्पादन किया जाता है? क्यार पद्धति या फिर रेस्टा पद्धति के द्वारा अपना नमक का उत्पादन किया जाता है। आगे देखिए, 25 जनवरी 1960 को राज्य सरकार द्वारा सांभर साल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई। कब की गई? 25 जनवरी 1960 को सांभर साल्ट लिमिटेड की स्थापना की गई और 1964 में सांभर साल्ट लिमिटेड का केंद्र सरकार द्वारा अधिग्रहण कर हिंदुस्तान सांभर साल्ट लिमिटेड नाम कर दिया गया। ये भी आपको दोनों जानकारी है वो इम्पोर्टेंट है, याद रखनी है कि सांभर साल्ट लिमिटेड का 1964 में क्या नाम कर दिया गया? तो हिंदुस्तान सांभर लिमिटेड साल्ट लिमिटेड है वो नाम कर दिया गया। सांभर झील को 1990 में राजस्थान की दूसरी रामसर साइट आर्द्र भूमि क्षेत्र घोषित किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये लाइन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसे आप नोट करेंगे। उम्मीद करता हूँ साथियों आप नोट कर रहे होंगे और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो लास्ट तक बने रहें और अपने साथियों को भी बताएं शेयर करके क्लास को। आगे देखिए साथियों, सांभर झील के बारे में आगे देखिए साथियों। सांभर झील में मध्य एशिया से प्रवासी पक्षी राजहंस आते हैं और राजहंस को क्या कहते हैं? फ्लेमिंगो राजहंस को कहते हैं। ये अपने मध्य एशिया से यहाँ पर सांभर झील में
आते हैं। तो ये साथियों अपनी आज की क्लास रहेगी और यहाँ पर अपना सांभर झील है वो कंप्लीट होता है। आगे हम नेक्स्ट झील पढ़ेंगे। आगे हम नेक्स्ट झील और पढ़ेंगे।